3-4 साल से पढ़त है या सिलेक्शन नहीं हो रहा, अर्थात आप पढ़ते तो हैं लेकिन आंसर भूल जाते हैं। अब पढ़े नए तरीके से, क्या गोला जोला कह के, जिसमें प्रश्न ही में आंसर को इंक्लूड कर दिया जाता है, अर्थात प्रश्न पढ़ने से पहले आपका आंसर निकल के आ जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। जैसा कि आप सभी के डेली करंट अफेयर का सीरीज शुरू हो चुका है, आज इसमें हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे, 7 फरवरी का करंट अफेयर। बड़े ही मजेदार कह के, कैसे गोला झोला कह के, उसी में आंसर लिंक कह के आगे देखा जाता है। जैसे क्या है, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना के आधारशिला को कहाँ रखी गई है। अब इसके क्या आंसर है, असम। अब लेकिन हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, बस आपन लोग के जानते हैं एक तरीका है। असम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम उठाकर पीछे से जोड़ देते हैं, तो ये हम लोग का क्या बन जाता है, कामाख्या सम कॉरिडोर। अर्थात आप सभी लोग के एग्जाम में क्या मिलेगा, कामाख्या कॉरिडोर, लेकिन आप लोग बार बार क्या पढ़ेंगे, अब कामाख्या सम कॉरिडोर। और आपका यहीं से सम से असम, आपका यह क्या मिली, क्लू मिल जाए आंसर का। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहीं पर क्या मेला लगता है, अंबुबाची मेला। और इसको याद कैसे तरीका, वही सम इसमें भी लगाए दें तो क्या बोलेंगे, अंबुबाची सम। ठीक ऐसे ही। और ये जो कॉरिडोर बन रहा परियोजना, आप पढ़े होंगे एक पीएम डिवाइन योजना शुरुआत हुआ था, कहाँ, पूर्वोत्तर भारत में, तो ये उसी का पार्ट है। और यहाँ पर जैसा आप सभी जानते हैं, और योनि का यहाँ पूजा होता है, और जिससे क्या होता है, मनुष्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही ये शक्तिपीठ है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2023 में क्या दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है। अब एका कैसे गोला झोला करवा, तो एके तो बहुत बढ़िया से आप लोग अगर स्मार्ट हुए तो यहीं से समझ सकते हैं कि आंसर क्या है, लाएंगे रात भर बजाएंगे। अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, बस अब इसका आंसर आप सभी लोग भोजपुरी गाना से रिलेट कर सकते हैं। अब ये बताओ, भोजपुरी गाना सबसे ज्यादा कहाँ चलता है, यूपी और बिहार में। और यूपी और बिहार वाले जहाँ पहुँच गए तो वहीं भीड़ भाड़ ना होई का, वहीं से ज्यादा भीड़ भाड़ कहूँ रहबे ना करी। काहे से, यहीं के तो संख्या ऐसा है, यूपी के अगर जनसंख्या देश के नंबर में लगावे तो 50 नंबर पर यूपी की जनसंख्या आई जाता है। तो यहाँ पर बड़े ही आसानी से यूपी और बिहार वाले पहुंच जाते हैं। हाँ, तो क्या हो जाए, इसका आंसर लंदन। अब भाई साहब जब चले जाएंगे का यहाँ से लेने, तो क्या हुई, भीड़ भाड़ ना हुई। और अब यह आसान और मजेदार गोला झोला तरीका से अगर आप सबका 5G तरीका ना याद हो तो ऐसे कोनो आसान तरीका ना हो सकता का, लाएंगे रात भर बजाएंगे। अब समझ ला, चले आगे चलते हैं। देखिए, आप हंसिए, मुस्कुराइए, मस्ती करिए, मेन उद्देश्य है याद करना। ठीक, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में क्या बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम का अवार्ड किसने जीता है, तो इसका आंसर क्या है, दिस मोमेंट, यही वाला तो क्षण है। क्या दिस मोमेंट, यही क्षण है जो आपका ग्रैमी अवार्ड जिता सकता है, किसमें, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम में। ठीक, तो और ग्रैमी अवार्ड जो क्या है, संगीत के क्षेत्र का नोबेल है। वही जैसे अभी आप सभी लोग का भारत रत्न दिया गया है ना, 1 नंबर वाला, वो का कैसे याद किया गया है, 2 लोग को दिया गया है, एक 49 नंबर का, एक 50। 49 नंबर में क्या है, यहाँ से थोड़ा रिवीजन कर ले, कौन सा, ठाकुर ये हाथ मुझे आप दे दें। हाथ नहीं, हार मांगा था, हाथ क्या करिए, हार डायमंड वाला, यानी कर्पूरी ठाकुर बिहार से हैं। ठीक, और भारत रत्न मिला है। और 50 नंबर कौन से हैं जो अभी हाल फिलहाल में मिला है, वही लाल कृष्ण आडवाणी जी। और एका कैसे याद करिए, जो आपके प्यारे बच्चे होते हैं लाल बोलते हैं, उनका कृष्ण भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, रत्न भी बोल देते हैं। हाँ, तो यहीं से
गोला जोला कहीं के याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? अब आप समय देखत हुई हैं कि कौन है समय पर इंडिया में एक नंबर पर चलत है? अंबानी जी। कौन? मुकेश अंबानी जी। ठीक, तो इंडिया में यहाँ एक नंबर पर चलत है, लेकिन विश्व में तुलना कही जाए तो दूसरे नंबर पर आई जाइए, तो ये सेकंड नंबर है। तो पहले नंबर पर कौन है? कौन है? हुआतेंग सा। क्या? हुआतेंग सा। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक कितना? 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बना। नया मतलब एक पहले विश्व रिकॉर्ड था, लेकिन अब और बन गया, ओका तोड़ी के अंतरिक्ष यात्री ने बनाया। कौन है? ओलेग कोनो। कहाँ से हैं? ये रूस से हैं। हाँ, और पहले का कितना रिकॉर्ड था? ये 11 घंटा। इतना के साथ में 11 घंटा था, लेकिन अब क्या है, 1 घंटा एक्स्ट्रा बनाई के विश्व रिकॉर्ड बनाए दें। अब बताओ, इतनी बड़ी अंतरिक्ष में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अंतरिक्ष में जा रहे हैं। हाँ, याद करके समझे लिंक। गोला झोला करें, यहीं से हुए थे। गोला करें और झोला में डाल दें, हमेशा के लिए याद हो जाए। ये बताओ, अंतरिक्ष में जात है तो यहाँ जैसे 4 6 10 लोग कहीं निकले, बकैती करे के लिए मिल गए। अंतरिक्ष में मिली है? ना मिली है। यानी कहाँ हुई है? अलग जई हैं। कहाँ जई हैं? अलग हुई है, तबे तो अंतरिक्ष में जा पाई है। वहां अलग हो पड़ी, इक्के रह पड़ी तब। और कहाँ? कोना है। अलग हो जाए, कोनम चला जाए, तब वो समझ ले अंतरिक्ष वाला फीलिंग यूं धरती से ले सकते हैं। बस यहीं से याद रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ से करेंगे? अब देखें, एक आंसर क्या है इसका। देखें, इसका आंसर है तो गोवा है। अभी बताओ, और ये ऊर्जा की बात होता है, और नवयुवक लोग, आप सभी लोग जो ये वीडियो क्लास देखत हैं, हाँ, अब आपका बताओ, गोवा वाले बीच पर जाए के मिल जाए मौका, तो वह एनर्जी से भर जाइए कि ना भर जाइए? कूट कूट ना। एक ही गाना है, खोल ले वीडियो में देख लें, देखें कैसा एनर्जी आई जाते, बस वहीं से एक देख लें। ठीक, और ये जो ऊर्जा सप्ताह है कब से कब तक का है? 6 से 9 फरवरी, अर्थात कई दिन के? 4 दिन का है। ठीक, और ये अपन गोला झोला वाला है, ये देख लें कैसा है। ये दूसरी बार है इनका, एक मतलब इससे पहले हो चुका है, तो वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक, हाल ही में येलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? देखें, मेन अगर अंतरराष्ट्रीय महोत्सव याद करें के 2024, अगर आप ये जानत हैं एलोरा अजंता, ठीक, तो ये है आपका आंसर निकल जाए। ये एलोरा की गुफा है, ये अजंता की गुफा, आप लोग पढ़े हुए हैं। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये का याद करे तरीका क्या है? जब हम लोग महाराष्ट्र में कोई चीज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? वही माँ और हा लगा देते हैं, क्योंकि माँ से हम लोग मध्य प्रदेश के पास पहुंचते हैं और माँ और हा से महाराष्ट्र के पास। तो आगे आओ देखें, बाकी ये हम बता दें, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता ही। एलोरा को आप लोग क्या बोलेंगे? महलोरा। अजंता को महजंता। अर्थात आप सभी लोग के एग्जाम में क्या मिली? एलोरा। आप लोग बार बार ये जो जिन वाला खोपड़ी है, कहाँ से जिन का है बोल रहे थे, अब ये नया नया एलोरा का महलोरा बोली है, तो ये जिने वाला है ना, तो आपका यहीं से बोली है एग्जाम में एलोरा मिली, आप लोग के जिन के खोपड़ी में का फिट हो चुका है महलोरा, और यही मह से का हो जाई? महाराष्ट्र। आपके आंसर निकल के आई जाई। ठीक, और ऐसे ही अजंता का महजंता, अब ज्यादा टाइम ना लेंगे, आप लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा है? अम्मा यार ही बताओ। पहला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डिजिटल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स।
एक सबका मतलब एक देहाती भाषा में समझे कि मतलब सब चीज ऑनलाइन, टिकट ऑनलाइन, और जाए के आपका कौन चीज बुक करे के कुछ भी मतलब कैशलेस पेमेंट रही, आप घरे बैठे ऑनलाइन कर लें, सब जाए के वहाँ के सुविधा के लाभ उठाओ। और देश का पहला है मतलब क्या है, अब इसमें मेट्रो में ऐसा कुछ ढूंढ ले कि आपका आंसर याद हो जाए। देश का पहला मेट्रो है ना, तो क्या है, ये नई चीज ना है का, देखे आंसर है ना। आप बस ऐसे गोला कह लिए, चेन्नई में क्या कह लिए, गोला कह लिए, चेन्नई मेट्रो। आपका क्या याद करे के, देखें रिलेट करे सीखें। आपका देश के पहला मेट्रो कौन है, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स करत है, तो पहला है तो नया ही होगा ना, तो बस यही चेन्नई में नई है ना, बस आपका यहीं से आंसर याद कर ले। और ऐसे ना याद आओ तो सीधा याद कर ले बस। और हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी क्या राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई। अब वहीं इसका आंसर देख लें, क्या है, उत्तराखंड है। ठीक, अब ये देखें, अभी ये पहली महिला का है मुख्य सचिव है, अभी यहीं के पहली महिला मुख्य क्या हुई है, न्यायाधीश हुई है। हाँ, अब देखें यहाँ दो ही कंफ्यूजन आई, एक रितु बहरी जी हैं जो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक बनी थी ना हाई कोर्ट में, तो यह का तो हम याद कराए थे हमरा, ऋतुत्तरा क्या, ऋतुत्तरा बहरी खंड, मतलब ऋतु भी है, उत्तरा भी है और खंड भी है, मतलब आई गया। अब ये का हाई कोर्ट से संबंधित है, कैसे याद करी है। और ये जो है पहला मुख्य सचिव है, या का सचिव कैसे याद करी है। ठीक, अब देखें ये एक तरीका तो हम बताए थे कि हमें उत्तराखंड जोड़ ले नाम में, ठीक यही कह ले। और अगर ये सचिव हैं और ये हाई कोर्ट है, एक बढ़ावे के तो ऐसे ना हम बढ़ा देंगे तरीका कोई, आपो लोग एक वीडियो बढ़ावें, आगे अपने हित मित्र दोस्त लोग सोना रोना धोना के पास शेयर करें, तभी तो ये हम ट्रिक रिलीज करेंगे, अन्यथा हमारे टेक्निकल मैनेजर हमें इजाजत ना देते हैं। तो अगर आप लोग रिलीज करावा चाहते हैं, सोचते हैं ये साथ याद हुए, तो ये वीडियो अपने आगे बढ़ावें। आगे चलते हैं, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित है। अब समझ चुका था, हाँ कहाँ है, ये पटना है। अब याद करे तरीका अब हमसे ना पूछा यार, क्योंकि सारा सब कुछ हम बता ही चुके हैं। ठीक, और जो नहीं बता रहे हैं वो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट, क्या पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है। ये बढ़िया पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन पूछा जाए। एक का है व्योम मित्र। ठीक, अब देखें सखी मित्र और फलाना धमका मित्र है। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे। अब इसका याद करेक्ट तरीका है, पहली रोबोट है, महिला है, तो एक भाई हम ना बताएंगे, अपने हिसाब से आप याद कर लें। और आप लोग कुछ लोग कहा था ना कि हमें ट्रिक की जरूरत ना है, तो एक सीधे सीधा देख लें। और जेका ट्रिक की जरूरत है वह लोग एक वीडियो आगे बढ़ावें, फिर एक हम रिलेट कई के बढ़िया मस्त से याद करावत है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है, तो इसका कौन सा आंसर क्या है, फ्रांस है। ठीक, अब इसको याद कैसे रखेंगे। अब वहीं एक देखें, दुईठी एक ठी आपका रिवीजन कराए दिए, वहीं से पहुंच जावा जाता है। अभी क्या फ्रांस ने क्या अपनाया है, हाँ यूपीआई पेमेंट अपनाया है ना। और यूपीआई पेमेंट से यही संबंधित आपको क्या बताए थे कि पेटीएम का बैन कह दे रहा। हाँ पेटीएम का यार बैन कर दिए थे, और यार आप ये का नाम है लागू करते हैं यूपीआई पेमेंट, हाँ यानी कि फंसाए दे रहा, तो यहाँ फ्रांस याद कर ले रहा। और एक रहा का ना है नवी भाषा का जुड़ा है फारसी, मतलब 8 थी तो वैसे रहा। ठीक,
और एहू का जोड़ के फंसाए दिन कितना कितना याद, रोज तो 10-20 टी करंट अफेयर हो जाते, यहू जोड़ देते, तो यहीं से रिलेट करके का याद कर लिए थे फारसी। अब एक देख लें, ये बताओ मैं हर एक चीज देखा था आजकल डिजिटल धोखाधड़ी इतना होता है, एक तो यहू लाई के पूरा डिजिटल वीजा कह देते, तो धोखाधड़ी हुई तो फिर फंसाए दिए फ्रांस, फिर गए तू तो काम से। हाँ बस ये याद कराओ कि सिर्फ तरीका है, आवे आगे बढ़ा जाता है। तो जैसा कि आज का ये जो 7 तारीख का है आपके करंट अफेयर यहाँ कंप्लीट हुआ, और अभी हम लोग अगला जो कल पढ़े थे पिछला उसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने से पहले यहाँ हम आपसे थोड़ा 30 सेकंड लेंगे। जैसा कि ये आपके ट्रिक अच्छा लग रहा है तो अप्लाई करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप सीधा सीधा पढ़िए, लेकिन ये हम जरूर आपको कहेंगे कि आप ये तरीका अपनाइए, क्योंकि ये ट्रिक ही ऐसा है कि आप ये आंसर नहीं पढ़ते, पूरा क्वेश्चन ना पढ़िए। अभी जैसे यही रिवीजन वाला है, इसको हम क्या बताए हैं, यह ले आंसर आई है, इससे इजी कुछ हो सकता है का? एक बार अगर आप याद कर ले तो कन्फ्यूजन ना रही बस। तो इसीलिए आप सबका हम जोड़, और ऐसा अप्लाई करके हम आज गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुका है, इसलिए आपको जोर दे रहे हैं, ऐसे कोई हल्के में नहीं कह रहे हैं। बस अब ज्यादा नहीं बताएंगे, चलिए आगे रिवीजन करते हैं। ठीक, इसका हम लोग का पढ़ चुके हैं, तान थई पेरियार, और ता से का आंसर निकला था तमिलनाडु बस। और यही चेतावनी भी एक बताए थे कि जो पेरियार को एक केरियार पढ़े हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो यहीं से क्या ये केरल वाला है जब सिंगल रही। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और यूथ जो है जहां एक बार आएगी तो क्या हो जाए, महान होते महाराष्ट्र पहले पर और दूसरे पर तमिलनाडु, हरियाणा तीसरे पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई की घोषणा के अनुसार कितने % 2000 के नोट के सफलतापूर्वक वापस हो गए, तो एका का याद के नाम का ऐसे याद करिए तो बुलाए जाए यार कि 98.5 99.5 सीधा सीधा याद रखा 2.5 मतलब 2.5% वापस ना आए, ये काला बाजारी में चला गया, ऐसे याद करके समझ ले और उसके बाद सारा वापस आई गए, यानी इसका आंसर सही का है 97.5%। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन, इसका क्या तरीका बताएं, क्षेत्रीय वार हो रहा है कि एक बार यह क्षेत्र का एक बार वह क्षेत्र का, मतलब बारी बारी इनके नंबर उनके नंबर, तो एक का बताए रहे क्षेत्रीय वार होता है और वार से वाराणसी हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीआई पेमेंट शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा, अभी तो इसका हम बताए हैं का पेटीएम वार बंद हुआ था और आप लोग फंसाए दे है फ्रांसों का, तो ये क्या लागू किए हैं यूपीआई। देखें फंसाओ वसाओ वाली कौनो बात ना, खाली ये याद करे के तरीका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया था, अभिनव बिंद्रा जी का। एक तरीका आप लोग से कहे था कि बतावें हम का कमेंट बॉक्स में, और ना आवते तो हम तो बताएंगे। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतु बहरी जी, और एक क्या बोले थे, ऋतुत्तरा बहरी खंड। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग जान लें, क्या हुआ था आंसर, उत्तराखंड हुआ था। समझ रहे हैं ना आप लोग, बस ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़े याद कर। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण, एक क्या बताए थे, संध्या क्या, संध्या सर्वेक्षण यायक। ठीक, संध्या सर्वे और क्षणयायक क्या बोले थे, संध्या सर्वे, हाँ संध्या सर्वे क्षणयायक, हाँ, और यही में संध्या यक भी आई और सर्वेक्षण भी आई है, और ये से ज्यादा बढ़िया तरीका ना मिल पाई। ठीक, कि आपका जो दिमाग क्वेश्चन में कई ऑप्शन रहा था 4 और दिमाग में कई चलत है 14, वही सब खत्म करने के लिए हम आए हैं यहाँ कि बस 21 ऑप्शन चली और 21 आंसर निकल के आई, और एक बार आप ढंग के पढ़ ले हैं और याद किए हैं तो गारंटी 100% नहीं 500% का है कि भूलबे ना। आगे चलते हैं। ये विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी, और इसको क्या नाम है बताए थे। आगे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के कौन मुख्य सलाहकार बने हैं, इसका आंसर क्या है, पवन कुमार जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा समय नहीं। हाल ही में स्पोर्ट जर्नलिस्ट
फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किन 2 लोगों को गोल्ड मेडल दिया है? एक मिल्खा सिंह, कौन? भाग मिल्खा भाग, और पीटी उषा, एक का नाम है कौन अन्य नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतावें, और दोनों लोग का मिला है, अर्थात आपका आंसर डी सही रहा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर के बाद किस राजनेता को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? और ये लाल, यही तो हम बताए थे, लाल कृष्ण, ये सब क्या है? रत्न है। वो सोना बाबू लोना दोना कर अपने उसे याद करे थे ना, बोलत है अपने बच्चे को, तो लाल भी बोलत है, कृष्ण भी बोलत है, और जो बच्चा होता वो रत्न के समान होते, तो यहीं से याद कर ले। ये किस नंबर का था? 50 नंबर का था। और 49 नंबर का क्या बताए थे? ठाकुर ये हार मुझे दे दे, मतलब ठाकुर से कर्पूरी ठाकुर, हार से बिहार, और रत्न जो ये 16 मूवी है, कौन भारत रत्न से कम है का? आगे आवे देखें, पिछले जो करंट अफेयर का वीडियो था उसका यही, थानथई पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है? इसका बस जहां का है ता उठाए के थानथई बोल दिया, आंसर आपके हो ही गए, ता से तमिलनाडु, यानी कि एक आंसर का आई गए तमिलनाडु। हाँ, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है? हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला देश, इसका ये बताऊं। जैसा कि आपका ये क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी लोग इसको हमें डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा, क्या देखिएगा, जैसे मजेदार तरीके से भोजपुरिया गाना में हम याद कराए हैं, ऐसे ही इसका आंसर दे दीजिएगा। और जो ये गोला जोला करते हैं, यही सब तरीका है कि मौज मस्ती हंसते हुए पढ़िए, कोनो टेंशन डिप्रेशन लेने वाली की जरूरत नहीं है। बहुत लोग होते हैं टेंशन डिप्रेशन में आ जाते, तो ये सब मत करिए। और अगर वैसे दिक्कत होते तो ये है ना, अब आप सब लोग के नंबर, कौनो भी प्रकार के कौनो कोर्स चाहते, कुछ भी होते दिक्कत समस्या, आप यह नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल पहले मत करिएगा, ठीक। उसका हम जितना हो सके तो कोशिश करेंगे, छुटकारा दिलाएंगे। और लाइक वाला एक सब ध्यान दें यार, हम थोड़े मोटिवेशन मिले, आप सभी के वीडियो और अच्छे से और ढेर सारा प्रोवाइड करें। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक आंसर बतावें, और कोनो अलग टॉपिक या कोनो आप लोग का कुछ चाहत है तो ओका बता। और शेयर मतलब 2024 में साथ ही साथ रोना धोना सोना बाबू, और जेकर से केहू के सिलेक्शन चाहत है तो कम से कम 19 तक तो वीडियो पहुंचाए दें। और पहुंचावे तो पढ़बे करी, काहे से बहुत सा ट्रिक है जो अभी रिलीज ही ना होता है, तो रिलीज तब्बे हुई जब ये सब आप सब लोग ध्यान दिए। और वीडियो पहली बार मिला है तो का सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट दबाए दें कि अगली बार से सब वीडियो आवे, ठीक। और हाँ, ये तरीका अगर आप लोग का तनिको ना अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ना करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो मार दे, ठीक। आगे बस यही सब चर्चा पर चर्चा था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो वही कह, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग को अच्छा लगा है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।